मैं आशा आज अपने पापा को याद करके बहुत ही भाव विभोर हो रही हूँ। आज जब मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक बच्ची को उसके पापा के हाथ पूरे विश्वास और प्रेम से थामे हुए, नखरे दिखाते हुए वो चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो बच्ची मैं हूँ और वो हाथ मेरे पापा की है। मेरे पापा बहुत ही खास थे मेरे जीवन में, और ऐसा सब बिटिया के जीवन में होते हैं। शायद पिता ही वो पहला पुरुष होता है जिसे लड़की सबसे ज़्यादा प्यार करती है। वैसे ही मेरे पापा को मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। आज मैं अपने पापा की यादों को याद करके बहुत भाव विभोर हो रही हूँ। कहते हैं जब मेरा जन्म हुआ था मेरी दादी काफ़ी दुखी थी, लेकिन मेरे पिता सबसे ज़्यादा खुश थे। उन्होंने मुझे गोदी में उठाते हुए कहा था, आशा एक नई किरण आई है मेरे जीवन में, और मेरे माथे को उन्होंने चूमा था। आज भी वो एहसास मेरे साथ है जब मेरे पिता ने उनके जीवन में एक किरण के रूप में मेरा स्वागत किया था। मेरे पापा तो खास थे। मैं अपने पापा की परी थी, और आज भी मुझे पापा की परी शब्द सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि पापा की परी मुझे एक क्वीन का एहसास कराती है, और ये शब्द मुझे सुनना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे और मेरे पापा के बीच की बड़ी अद्भुत कहानियाँ थीं, और उनमें से कुछ बातें मैं आपके साथ में साझा कर रही हूँ। मेरे पापा मेरी चिपकू चोटी करते थे, और मैं उनकी मेकअप करती थी। वो चिपकू चोटी शायद मैं आज भी बहुत मिस करती हूँ। ऐसी चोटी आज तक किसी ने ना बनाई पापा के सिवा। मेरा पापा का मेकअप करना, मैं स्कूल से आने के बाद इंतज़ार करती थी कब पापा ड्यूटी से आएंगे और मैं उनका मेकअप करूँगी। वो अपना जोकर जैसा चेहरा लेकर भी मेरी तारीफ करते और खूब खुश होते कि देखो कितना प्यारा मेकअप किया है मेरी आशा बिटिया ने। और मैं बड़ी खुश होती कि मेरे पापा कितने खुश हैं। मुझे याद है उनका चिपकू चोटी जब वो करते थे, मैं बार बार उसे मिटाती थी, पापा ठीक से करो। लेकिन आज मुझे लगता है उस चिपकू चोटी में कितना प्रेम था जो मेरे पापा ने की थी। मेरे पापा वक्त के साथ साथ हर चीज़ के लिए मुझे सिखाते रहे, हर बात के लिए। और मेरे पापा सबसे बड़े जज थे, एडवोकेट थे मेरे दोस्तों के साथ भी हमेशा झूठ मूठ की सही वो जज भी बनते और एडवोकेट भी बनकर हमेशा मेरी जीत दिलाते मुझे। मेरे दोनों भाइयों के बीच में हमेशा मेरी जीत होती थी, क्योंकि मेरे पापा एडवोकेट भी थे मेरा और जज भी मेरे थे। कैसे हारने देते वो मुझे? आखिर वो चाहते तो यही थे ना कि उनकी आशा बिटिया जीवन की सीख में आगे बढ़े। तभी तो उन्होंने मुझे जीतना सिखाया था। धीरे धीरे पापा की बिटिया कब बड़ी होती जा रही थी, कब वो जिंदगी के जंग में एक योद्धा बनकर बढ़ती जा रही थी, पता ही नहीं चला। पापा की हर सीख, चाहे किताबी ज्ञान हो चाहे सांसारिक ज्ञान हो, सब पापा समय के अनुसार मुझे देते जा रहे थे। शायद ही कोई दिन रहा होगा जब मेरे पापा ने मुझे अपने साथ खाना खिलाते हुए कोई हिम्मत देने वाली कहानी न सुनाई हो। वो हर कहानी आज भी मेरी एक एक विचारों में बहता है, और वो हर कहानी आज मेरी जिंदगी के जंग में मुझे हिम्मत और साहस देती है। मेरे पापा की परी
मतलब आशा, मतलब मैं कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। और पापा ही थे जो मेरी शादी में छुप छुप के आंसुएं बहाते थे, लेकिन मेरे सामने आने से डरते थे। और वो आंसू तब फूटा जब सबसे आखिरी में वो मुझे गले लगाने गए और ये बोलते हुए, मैं जल्दी से आऊँगा तुम्हें लेने। मेरे पापा की आंसुएं बरसने लगी। मेरे पापा की हर सीख मेरे लिए बहुत खास थी। आशा सामान से विशेष होने की जीवन यात्रा पढ़ें। मेरे और मेरे पापा के बीच की हर बात आपको हिम्मत और साहस देगी। कैसे एक पिता किसी बेटी के जीवन में किरदार निभाते हैं वो आपको समझ में आएगा। पिता और बेटी की जिंदगी को पढ़ने के लिए, उस जिंदगी को जीने के लिए, उस जिंदगी के एहसास को समझने के लिए आशा सामान से विशेष होने की जीवन यात्रा जरूर पढ़ें। कैसे मेरे जीवन में मेरी विपरीत परिस्थितियों में हर वक्त मेरे पिता की सीख काम आया है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए आशा सामान से विशेष होने की जीवन यात्रा एक बार जरूर पढ़ें। और पिता हमारी परवरिश में जीते हैं, पिता हमारी हर सीख में होते हैं। पिता शायद एक बिटिया के सिर के ताज होते हैं या बिटिया अपने पिता की सिर की ताज होती है। किसी पिता के जीवन में यदि कोई सबसे करीब होता है तो वो उसकी बेटी होती है। तो आशा सामान से विशेष होने की जीवन यात्रा जरूर पढ़ें।